आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम करनाले चक में हैं। फ्लाई मंडाल रोड पे पड़ता है, ये 4th ब्रिज से नीचे जो रास्ता आता है वहाँ पे है करनाले चक, यहाँ पे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव चाड़क जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कारण है आज आप यहाँ करनाले चक में मौजूद हैं? देखिए, पिछले दिनों से जो बरसात के कारण बारिशें हो रही हैं, ये 2-3 दिन जो चंद घंटे बारिश हुई, उस बारिश ने जो पूर्व में सरकारें रही उनकी पोल खोल दी कि उन्होंने लोगों के प्रति कितने काम किए हैं। जहां उनका अपना स्वार्थ था वहां पर उन्होंने खूब पैसा लुटाया। इससे अगर नीचे देखेंगे, कोई 1 किलोमीटर से कम ही है, यहाँ पूर्व मंत्री ताज मोहिउद्दीन जी का एक वो फार्म हाउस बना हुआ है, उसको बड़ी अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट किया हुआ है क्योंकि वो अपना था। वहाँ जितना सरकारी पैसा खर्च करना चाहिए उन्होंने किया है। परंतु ये एक गरीब गुजरों की बस्ती थी, ये एक उनका वोट बैंक था। इस वोट बैंक को आसपास तो बसाया सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि अगर कोई आने वाले दिनों में सरकार बदलेगी भी तो हम तक पहुँचने से पहले इनके साथ लड़ना पड़ेगा। जैसे पहले होते थे, किले बनते थे, कोई भी राजा कोई किला बनाता था, उसके आसपास अपनी फ़ौजों की 3 टायर सिक्योरिटी वो लगाता था, ताकि कोई इस प्रकार से अगर हमला होता है किले के ऊपर तो पहले वो 3 टायर सिक्योरिटी जो है उसको तोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार ताज मोहिउद्दीन ने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस तो बना लिया, गरीब ये जो गुजर बिरादरी है इनका इस्तेमाल किया, इनकी मदद नहीं की, इनका इस्तेमाल किया। उस इस्तेमाल की वजह से आज ये खमियाजा भुगत रहे हैं। यहाँ पर नदी के जल बहाव के कारण भूमि कटाव हो रहा है, उस कटाव के कारण ये बस्ती पूरी सकते में है। आज रात को ये लोग सो नहीं पा रहे हैं कि रात को अगर कहीं बारिश तेज़ हो जाए पहाड़ों के ऊपर तो ये पूरा इलाका बह जाएगा, क्योंकि जहाँ अभी 50 से 60 फुट भूमि का कटाव हुआ है उसके कारण काफ़ी लोगों के मकान चले गए। कई लोगों ने हैंडपम्प या मोटरें लगाई थी, वो सारी की सारी बह गई हैं इसमें। तो इससे इस बिरादरी ने, इस इलाके के जब लोगों ने मुझे संपर्क किया तो मैं रात को भी आया था। अभी मैंने इनको कहा कि दिन में पूरी तरह देखेंगे और सरकार से भी संपर्क करेंगे, जिला प्रशासन को बताएंगे कि अतिशीघ्र जो क्रेडों की व्यवस्था की जाए ताकि ये इलाका बच सके। जल बहाव जो है इस इलाके की दूसरी तरफ जहाँ क्रेड लगे हुए हैं उस तरफ चला जाए तो ये इलाका बचेगा। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पूर्व की सरकारों की बात की आपने, तो बीजेपी भी रही थी यहाँ पे, तो बीजेपी ने क्या किया इन लोगों के लिए? देखिए, बीजेपी का जो कार्यकाल है बहुत कम कार्यकाल रहा और बीजेपी अकेली नहीं रही। यहाँ पर बीजेपी कोलिशन पार्टनर थी, तो उसकी वजह से बहुत से जो काम हैं, पहले तो जो सामंजस्य था वो नहीं बैठ रहा था, उसके बाद भी खटपटी रही, जिसके कारण सरकार मिड सेशन में ही वो जो टूट गई। तो जब पीडीपी जम्मू के लोगों के हितों की बात नहीं करती थी, बीजेपी ने अपने कदम पीछे हटाए। इसी कारण जो वो 2-2.5 वर्ष थे, 2-2.5 वर्षों में जो पिछले 70 सालों का नुकसान है उसकी भरपाई करना जो है बड़ा मुश्किल है। जी, तो अब तो सेंटर का राज है यहाँ पे, अब कहाँ पे दिक्कत आ रही है? अब क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रही है? जिस तरह से दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर को जो यूटी में तब्दील करेंगे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, डेवलपमेंट होगी, वो डेवलपमेंट क्यों नहीं दिख रही है ग्राउंड लेवल पे? डैंग साहब, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटी। धारा 370 हटने के बाद 2-3 महीने जो श्रीनगर और जम्मू के हालात थे नासाज रहे। उसके बाद जो था ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ, आज भी चल रहा है। इसके बीच जो बाहरी प्रदेशों की अप्रवासी मजदूर थे सब यहाँ से निकल गए और इन दिनों जो था सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी आई। इस वजह से बहुत से जो प्रोजेक्ट थे उनके काम रुक गए। तो ये 1 साल अभी हाल ही के दिनों में पूरा हुआ है यूटी बने हुए। अगर आप अपने घर में एक मकान बनाते हैं, उस मकान को बनाने में भी 4 से 5 वर्ष लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर देखें, ये जो पीछे 70 सालों की उबड़ खाबड़ है, इसकी रिकन्स्ट्रक्शन करनी है तो आप अगर समतल भूमि के ऊपर कोई मकान इमारत खड़ी करते हैं वो बड़ा आसान है। जब रिकन्स्ट्रक्शन है तो रिकन्स्ट्रक्शन में उसका मलबा फेंकने के लिए भी टाइम लगता है। तो ये सब मलबे का ढेर है जम्मू कश्मीर।
यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ 70 वर्षों में। सिर्फ लोगों को, खासकर मैं ये कहूँगा कि जितने भी कश्मीरी हुक्मरान आज तक रहे हैं, उन्होंने जम्मू को अपनी कॉलोनी समझा। जब इलेक्शन आती थी वो बोलते थे जम्मू में जितने भी मुसलमानों के बीच जाकर कि आप हमारे इस्लामिक भाई हो, हमारा साथ दो। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते थे तो बाद में वो इस्लामिक भाई नहीं दिखे, फिर जम्मू का गुज्जर हो जाता है, बदबू आती है उससे। कभी उनके विकास की तरफ नहीं देखा, सिर्फ अपने मुफाद के लिए उनको इस्तेमाल किया। यानी इस प्रकार की जो नीति है वो कश्मीरी हुक्मरानों की रही। आज अगर ये यूटी बनी है तो यूटी के बाद आप समय दीजिए, देखिए विकास होगा। सर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम सही तरीके से कर रही है? देखिए आज शायद आपने नया आर्डर नहीं देखा, जो भी ऑफिसर, ये केंद्र की ओर से हुआ है, जो भी ऑफिसर अपने काम में कोताही करेगा उसको जाना पड़ेगा, उसको डेड वुड बना दिया जाएगा। तो क्या उम्मीद करें यहाँ के लोग, अब कब तक इनको जो है यहाँ पे सेफ्टी वॉल्स मिलेंगी, कब तक इनके यहाँ पे क्रेड्स वगैरह लगेंगे ताकि ये रात को जो है चैन की नींद सो सकें? देखिए इस वक्त तो जल बहाव बहुत तेज़ है, इस वक्त अगर कहें तो नहीं हो पाता। जैसे ही ये जल बहाव कम होता है हम आज ही संपर्क करेंगे जिला प्रशासन से भी, और ये जो फ्लड एंड कंट्रोल है उनसे भी संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको क्रेड मिल सकें, यहाँ क्रेड लगें, इनकी सेफ्टी बाल यहाँ पर बने, ताकि ये जो भूमि कटाव है, हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, अभी हमने पर्यावरण दिवस भी कल मनाया है, तो ये भूमि कटाव भी पर्यावरण में ही आता है। तो अगर ये भूमि का कटाव होता है तो ये भी हमारी नालायकी है। हम कोशिश करेंगे कि ये भूमि कटाव ना हो, जो हमारी ज़मीन है वो बह के ना जाए, नदी नाले इसके ज़्यादा ना बने। और मैं एक ये भी आग्रह करूँगा कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि नदियों और नालों के किनारे मकान बनाने की, वो कोशिश करें कि वहाँ ना बनाएं। जो बन गए हैं पिछली हुकूमतों के नालायकी की वजह से वो बन गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कोशिश ना करें कि नदी और नालों के किनारे बनाएं। बाद में फिर वो सख्ते में आ जाते हैं, फिर सरकार को एक इस प्रकार की कोई ड्राइव करनी पड़ती है कि नदी और नालों के किनारे जो बसने वाले उनके मकान उखाड़ने भी पड़ते हैं। बिल्कुल। तो इससे कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग, और ख़ासकर मैं जो पहाड़ों से लोग आते हैं यहाँ जम्मू में, उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा। वो कहीं बंजर कदीम खड्ड खरीद रहे हैं, कहीं फॉरेस्ट लैंड खरीद रहे हैं, कहीं वो स्टेट लैंड खरीद रहे हैं, यानी सस्ती कीमत जो है। और इसमें ऐसे पहाड़ी लोगों को, कुछ जो यहाँ का पटवारी वर्ग है वो भी बरगलाता है। कल कुछ सुंजमा में आपने देखा 108 कनाल भूमि का जो मसला हुआ, पटवारियों के कारण उन बेचारों ने पैसे तो दिए मालकी ज़मीन के, लेकिन उनको वो स्टेट लैंड दे दी गई। पटवारी दिखाता है स्टेट लैंड को ये मालकी ज़मीन है। ऐसे जो पटवारी हैं, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे पटवारी जो सरकार की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं और लोगों की आंख में भी धूल झोंक रहे हैं, और ये सरकार और लोगों का दोनों का नुकसान हो रहा है। ऐसे पटवारियों की छानबीन करते हुए इनको भी शंट आउट करना चाहिए। और ख़ास जो बाकी डिस्ट्रिक्टों से पटवारी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है, जो भौगोलिक स्थिति जानने वाला व्यक्ति है वो लोकल होता है कि इस भूमि की भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ कौन सा गांव है, कौन सा नंबर कहाँ है। अगर एक कश्मीर से पटवारी आएगा तो उसको उस गांव की जानकारी नहीं होगी। बिल्कुल। तो अब यहाँ अनंतनाग से यहाँ पटवारी, किश्तवाड़ से यहाँ पटवारी, पुंछ से यहाँ पटवारी, डोडा से यहाँ पटवारी, ये सब पटवारी दूसरे ज़िलों से आकर यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने एक पहले ही ठेका किया होता है सेक्रेटरीट में कि हमें जम्मू भेजो, 5000 कनाल ज़मीन मैं बेचूंगा और आपको इतना दूंगा। उनकी हिस्सेदारी सेक्रेटरीट के साथ चलती है। ऐसे जितने भी पटवारी हैं उनको यहाँ से चलता किया जाए अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि ये लोगों के बीच जो ये चोर बाजारी का खेल खेल रहे हैं ये बंद हो। जी, तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मोहम्मद गुलजार। गुलजार साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर ही रहने वाला हूँ, लोकल हूँ यहाँ जम्मू का। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? अरसा हम 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से। तो कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे सर आप अगर देखेंगे, अब जैसे चारिक साहब ने बोला कि दरिया के किनारे ना बसे, यहाँ से 500 मीटर जो दरिया की हदूद है वो आगे है। जहाँ पे मैंने पहले भी चारिक साहब को दिखाया था कि वहाँ पे दरिया था, लेकिन ये कटाई करते करते इस वक्त मकानों तक पहुँच गया है। जी। जितनी भी सरकारें आई, हमने हर सरकार के आगे इल्तिजा की कि हमें यहाँ पे अगर बैठाया है
तो प्लीज़ यहाँ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं। आज हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं चाड़क साहब का कि हमारे बीच में आए। हमने कल इनसे संपर्क किया और कल से ये हमारे पास ही है यहाँ। और जब इन्होंने यहाँ के हालात देखी, बहुत दुख हुआ इनको। फिर कहने लगे कि हाँ जी ठीक है, मैं सुबह आ जाऊँगा। सुबह मैं खुद अपने मीडिया को भी साथ लाऊँगा और ला के यहाँ पर पूरा विज़िट करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी गए जैसे चाड़क साहब वहाँ पे देखा मकान, आपने खुद देखा कि मकान जो डैमेज हुए हैं 2 मकान। अभी वहाँ पे उन गरीबों के चूल्हे भी वैसे मौजूद है, लेकिन ऊपर से छत गायब हो चुके हैं। पाइप पानी की देखे आपने, हैंडपम्प देखे, मोटर जो पानी मोटर लगाई थी बड़ी पानी के लिए, वो भी आप देख रहे हैं। तो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया यहाँ पे, पटवारी तहसीलदार? सर हमने हुआ कुछ? कोई नहीं यहाँ पे, कोई किसी ने नहीं यहाँ पे आने की कोई भी ऐसी हिम्मत की, ना आज तक आया। लेकिन सिर चाड़क साहब हमारे पास आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपकी बात कोई नहीं आया सर, बिल्कुल कोई नहीं आया हमारे पास। माल मवेशी का भी कुछ नुकसान हुआ नहीं, है? माल मवेशी का नहीं हुआ। अलबत्ता जो मकान 2 हमारे डैमेज हो गए। कुल्ले तो चलो 2-3 गए, कुल्ले चलो मैटर नहीं करते, वो घास के कुल्ले थे। लेकिन मकान जो गए गरीब, और वो मैंने आपको दिखाई भी, एक बूढ़ी माई है, उसका एक ही लड़का है और एक उसका जो लड़का है वो अंधा है। 2 भाई हैं वो, एक अंधा है। जो अंधे का मकान जो गिर गया है इस वक्त जी, बहुत अफसोस की कमाने बात। वाला कोई नहीं है सर, बिल्कुल कुछ नहीं। तो अभी हम, क्या नाम बताया आपने यहाँ का? यहाँ का करनाले चक में है और यहाँ पे तवी के साथ में लगता है एरिया है। फ्लाई मंडाल चौथे पुल से आप आएंगे, फ्लाई मंडाल वाला जो रास्ता पड़ता है उसके बीच में पड़ता है ये। और यहाँ पे काफ़ी सारी जगह जो है वो तवी में बह चुकी है। 2 मकान यहाँ पे बह चुके हैं, काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पे हुआ है। और अभी जो विजुअल्स में आप देखेंगे कि किस तरह से जो है ये मकानों के साथ साथ में जो है ये तवी जो आ रही है। और सेफ्टी वाल की यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ताकि ये लोग भी चैन की सांस ले सकें। और चाड़क साहब भी यहाँ पे आए थे इनकी सुध लेने के लिए। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए शाहनवाज अहमद के साथ। देखो कहाँ पे है, उसके आगे मकान थे 2 मकान गिर गए। 2 मकानों का एक पानी का हैंडपम्प किसको बोलते हैं पता नहीं। बाकी ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ा कैमरा लगाओ, ये जगह यहाँ पे मोटर बड़ी है जो भैंसों को पानी पिलाने के लिए लगाया था, बड़ा बोल वो है यहाँ पे। बाकी ये ज़मीन जो है वहाँ तक, यहाँ कम से कम 10-15 मकान जो है, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई भी किसी ने बंद नहीं किया। यहाँ पे कुल्ले होते थे? कुल्ले? हाँ नहीं, कुल्ले नहीं, पक्के मकान भी थे। कुल्ले तो कुल्ले थे कुछ पक्के, जो भैंसों के वो कुल्ले थे। लेकिन जो मकान थे बैठने के लिए 2 कमरे 3 वो सब। ये अभी जो परसों बारिश आई है उसी से हुआ सारा? उससे ये यहाँ पे 2 मकान हुए। ये सामने जहाँ पे ये पाइप नज़र आ रही है ना, जी जी जी, ये उनका पानी का ये हैंड पंप लगाया था आपने जी। अभी वो आपके सामने सबूत है। इसके आगे जो है मकान बने थे 2, एक 2 कमरे का था, एक 3 कमरे का। वो पानी में बह गया? पानी में बह गया।